Yoho Nipolo channel. Hi friends, welcome to Activities Nepolo YouTube channel. Activities Nepolo YouTube channel मा हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ म आज एउटा विशेष भिडियोमा रिएक्ट गर्न गएको छु। जुन भिडियो रहेको छ एबीपी न्यूज भारतको, जुन शोको नाम रहेको छ पुछता है भारत, जुन एबीपी न्यूजबाट प्रसारण गरिएको छ। र त्यस न्यूजमा नेपाललाई कुन तवरमा बोलिएको छ, कुन तरिकाले चाहिँ नेपाललाई घिनौना शब्दहरूले बोलिएको छ, एकदमै अपमानित ढंगले बोलिएको छ। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि म पक्कै पनि आफ्नो रिएक्सन दिनेछु। म एउटा नेपाली भएको नाताले पक्कै पनि म यस भिडियोमा आफ्नो तर्कहरू राख्नेछु र हजुरहरूले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेर एउटा नेपाली नाता भएको हैसियतले आफ्नो तर्कहरू राख्न अवश्य पनि नछुटाउनुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। र प्लिज यो च्यानलमा नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने स्वागत गर्दै सब्स्क्राइब अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। ओके, ढिला नगरेर आउनुहोस्, भिडियोले हामी अध्ययन गरौँ। सीमा विवाद पर लात खाने वाले चीन के चाटुकारों ने अब एक नया विवाद शुरू कर दिया है। नेपाल कह रहा है, जो चीन का चाटुकार देश बन चुका है, नेपाल कह रहा है कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं नेपाल में हुआ था। नेपाल कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल। क्या बता रहे हैं हमारा अर्नाब गोस्वामी, क्या बता रहे हैं? चीन के चाटुकारों नेपाली। क्या बताया? तपाईले सुन्नुभयो नि, राम्रोसँग सुन्नुभयो नि। इन्डियाको यो एबीपी न्यूज जुन अर्नाब गोस्वामीसँग सम्बन्ध राख्छ, यो न्यूजलाई मैले अगाडिको समयमा पनि मैले रिएक्सन गरेको थिएँ र अहिले पनि रिएक्सन गर्न बाध्य भएको छु, किनकि उहाँको यो जुन एउटा बोल्ने तरिका र बोलाइमा उहाँले जुन राख्ने शब्दहरू छ नि, त्यो शब्दहरुमा म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु है। यो तरिकाको शब्दहरू कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि मिडियाबाट पस्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली साथीलाई दुःख लाग्न सक्छ किन हिन्दीबाट बोल्नु हुन्छ भनेर। तर मैले बोलेको शब्द प्रष्ट इन्डियामा बस्ने इन्डियनहरूले बुझोस्। यदि यो भिडियो यहाँसम्म पुग्यो, यो एबीपी न्यूजसम्म पुग्यो भने पनि यो एबीपी न्यूजको स्टाफहरूले, यो शो चलाउने अर्नाब गोस्वामीले सुन्न सकोस् भनेर मैले हिन्दीबाट बोल्न बाध्य भएको छु। तर मलाई हिन्दीबाट बोल्ने रहर कदापि पनि होइन। तसर्थ आइए मैं हिंदी में ही समझाना चाहता हूं आप लोग को। मिस्टर अर्नाब गोस्वामी, आपने जो अभी बोला चीन के चाटुकारों नेपाल कह रहा है कि राम नेपाल के हैं, तो इसमें क्या बिगड़ गया? हमारा प्रधानमंत्री ने बोल दिया राम नेपाल में पैदा हुए थे, तो इसमें क्या बिगड़ गया? इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है? तो सुनो, आपका प्रधानमंत्री भी तो बोले थे ना, बहुत बार, कितना बार बोला, कितना बार जहां जाते थे वहां बोलते थे, माइक आगे खड़ा होकर बोलते थे कि हम गौतम बुद्ध का देश से आए हैं, हम अहिंसा के देश से आए हैं, गौतम बुद्ध भारत के हैं, गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। छाती खोल खोल के, मुंह फाड़ फाड़ के बोलते थे। तो उस टाइम में हमने कुछ कहा? नहीं कहा। कुछ मीडिया ने अनाक शनाक बोला? नहीं बोला। भारत का कुछ बेइज्जती की? नहीं किया। भारत का प्रधानमंत्री का बेइज्जती की? नहीं किया। आंदोलन, स्ट्राइक, कुछ हड़ताल, कुछ खिलाफी में कुछ बातें हुआ? नहीं हुआ। भगवान सभी का होते हैं, पैदा वहां यहां होने से क्या, दिल में रहते हैं ना। किसी जगह से क्या ताल्लुक? ताल्लुक तुम लोग रखते होंगे। अगर हम लोग भी ताल्लुक रखते ना, तो उस टाइम में हम भी तुम लोग के जैसे मुंह फाड़ के तुम लोग का विरोध में, तुम्हारा प्रधानमंत्री का विरोध में तुम अभी
बोल रहे हो ना, जो चाटुकार बोल रहे हो ना, चीन के चाटुकार बोल रहे हैं ना, हम भी ऐसे कुछ शब्द प्रयोग करके तुम लोग का ऊपर में, भारत का ऊपर में, भारत के प्रधानमंत्री का ऊपर में जरूर कुछ बोल सकते थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हमें मालूम है भारत जितना भी कहे गौतम बुद्ध नेपाल के है, विश्व जानता है ना। हमारा नेपाल का प्रधानमंत्री क्या एक बार बोल दिया भगवान राम नेपाल के है, भगवान का जन्मस्थल नेपाल के अयोध्यापुरी में है, क्या बोल दिया तुम लोग का इंडिया में तो सब बाढ़ी आ गया, तहल का ऊपर खाबड़ हो गया। इंडिया में ना एक इतनी सी छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना देते हैं, ये हमको मालूम है। इंडिया को न्यूज को मैं अच्छे से जानता हूं, मैं बचपन से सुनता हूं इंडिया की न्यूज। तो ऐसा करना कौन सी बड़ी बात है? क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? नेपाल के ऊपर जो भी अनाक शनाक बोलते हो हम लोग सह लेंगे, हम लोग सिर्फ सुनेंगे और कान में तेल डालेंगे। तुम्हारे ऊपर में बोलने वाला जरूर है, नेपाल में भी है। क्या समझते हो? तुम्हारे न्यूज की वजह से तुम्हारे देश में अब क्या हालत होने वाला है ये समझ रखा है आप लोग ने? तुम लोग ने समझ रखे हो? नहीं ना। तुम तो बस कैसा न्यूज बनाए और कहां से पैसा आए, पैसे के पीछे भाग रहे हो तुम लोग, देश के पीछे नहीं, देशवासियों के पीछे नहीं भाग रहे हो तुम लोग। तुम लोग भाग रहे हो जहां से पैसा आता है वहां भाग रहे हो तुम लोग। फैक्ट क्या है नहीं ढूंढ रहे हो। अरे हमारा प्रधानमंत्री एक बार बोल दिया ना राम नेपाल के हैं, तो इसमें क्या बिगड़ गया? तो आप लोग इसका फैक्ट ढूंढ सकते हैं ना, हो भी सकता है। पौराणिक काल में, त्रेता युग में राम जी का जितना जीवन काल का हम अध्ययन करेंगे, अभी स्टडी करेंगे, तो उस टाइम में बहुत बात नेपाल से संबंध रखता है। तो जो बात हमारा प्रधानमंत्री कही है, तो वो बात का पीछे में आप लोग ने स्ट्राइक करके कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हो, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या तुम फैक्ट बात निकाल पाओगे? कोई भी निकाल नहीं पाओगे। तो अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री बोल दिया तो आप लोग ढूंढो सही बात क्या है। कहीं तुम लोग भी कुछ गुमराह में तो नहीं है? जो भारत का अध्याय तुम लोग समझते हो, अभी राम का जन्मस्थल वही है, राम राज्य वही था पौराणिक काल में, ये समझ रहे हो, तो क्या तुम लोग भी कुछ गुमराह में तो नहीं हो? ढूंढने में क्या तुम्हारा क्या जाएगा, क्या बिगड़ेगा? और हिस्टोरी ढूंढने में क्या जाएगा तुम लोग को? ढूंढो। वाल्मीकि ने जैसा रामायण लिखा वैसा ही तुम लोग भी एक कलियुग का एक कुछ पात्र बन जाओ। इसके लिए कुछ रामायण के बारे में, कुछ राम के जीवन काल के बारे में, पौराणिक काल के त्रेता युग के बारे में कुछ नया कुछ पता लगा लो। चिल्लाने से कुछ मिलेगा तुम लोग को? कुछ नहीं मिलेगा, ठिंगा मिलेगा तुम लोग को। और जो तुम लोग बोल रहे हो ना, चीन के चाटुकारों ने सीमा में लात खाए बोल रहे हो ना, एक बात कान खोल के ध्यान से सुनो। मैं नेपाल से बोल रहा हूं, मैं नेपाली आदमी हूं, ठीक है, मैं नेपाली आदमी हूं। जो अभी तुम लोग भारत का जितना भी आदमी है, पॉलिटिशियन से लेकर पब्लिक, नेता से लेके पब्लिक, जितना भी आदमी हो ना, सब लोग सगुन की नींद सो रहे हो ना, चैन की नींद सो रहे हो ना, वो है गोरखा रेजिमेंट की वजह से। गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट मालूम है गोरखा रेजिमेंट कौन है? भात खाते हो, दाल खाते हो और पानी पीते हो और भागते हो। कहां भागते हो मालूम है? पैसा, पैसा, झूठ का पैसा कहां से आता है, उसका पीछे भागते हो। अरे कुछ फैक्ट बात करो, कुछ फैक्ट ढूंढो, सत्य तथ्य बात को ढूंढो, निकालो। हम भी आप लोग को सल्यूट करेंगे। इस बात का पीछे में कुछ जरूर रहस्य छुपा होगा। आप लोग तो ऐसा सोचना चाहिए ना, कुछ रहस्य जरूर है। तो आप लोग नेपाल के अयोध्यापुरी में आके अध्ययन कर सकते थे, हिस्ट्री फिर एक बार पढ़ सकते थे, निकाल सकते थे।
हो न हो नेपाल के भी हो सकता है। तो तुम लोग तो चैनल का अंदर बैठ रहे हो और चिल्ला रहे हो, 2-4 आदमी डेबिट में ले रहे हो और आदमी को भड़का रहे हो और इतनी सी बात को और बड़ा बना रहे हो। क्यों? मीडिया का काम यही? ऐसा मत करो मिस्टर अर्णव गोस्वामी, ऐसा मत करो। और तुम ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो ना अभी, वो वजह मालूम है? गोरखों की वजह से। गोरखों की वजह से सेव हो तुम लोग। गोरखा रेजिमेंट चाइना का बॉर्डर पे तैनात अपना जान दे के ड्यूटी कर रहा है उधर। हमारा नेपाली जवान, गोरखा जवान ड्यूटी कर रहा है उधर पाकिस्तान का बॉर्डर में, चाइना का बॉर्डर में। हमारा नेपाली जवान, गोरखाली जवान उधर में ड्यूटी कर रहे हैं। और दिल्ली में तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो, भात खा रहे हो, दाल खा रहे हो, वो भी मुफ्त का, पसीना का नहीं है, वो भी मुफ्त का खा रहे हो तुम लोग। और बोलते हो नेपाल के ऊपर, नेपाल को ही बोलते हो कि चीना के चाटुकार। हम लोग कैसे चाटुकार हुए? हम कभी न चाटुकार थे और न कभी रहेंगे। चाटुकार की बात करेंगे तो तुम लोग चाटुकार हो। ब्रिटिश के चाटुकार तो बन चुके थे, अब तुम लोग फैक्ट में चीना के चाटुकार बनने वाले हो। ध्यान रखो ये बात को। सचमुच में अगर नेपाल गुस्सा में आ गया ना, राजनीतिक गुस्सा में आ गया ना नेपाल, तुम लोग का जैसा पहला था ना भारत, वैसे ही हो जाएगा। देख रहे हो ना, तुम लोग से तुम्हारा जितना भी पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी मित्र राष्ट्र है ना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, जितना भी है, सब मित्र राष्ट्र तुम लोग से रूठ गए। क्यों रूठ गए? तुम लोग जैसा मीडिया रहते हो ना इंडिया में, सच झूठ, झूठ का सच, सच को झूठ बना देते हो। कुछ रहम करो। भगवान मानते हो तो कुछ भगवान के लिए कुछ सोचो। आदमी के लिए नहीं सोचते हो तो, पब्लिक के लिए नहीं सोचते हो, देश के लिए नहीं सोचते हो तो भगवान के लिए कुछ सोचो और कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ो। कुत्तों की तरह चैनल के अंदर मत भोंको। ओके? और आइंदा नेपाल को ऐसा बेबुनियाद आरोप मत लगाना। हम न किसी का आदेश में चलते हैं और न चलेंगे और न कभी चले थे। हम स्वविवेक से जो मन में आए वो करते हैं हम लोग। हमारा इतिहास पढ़ लो। अर्णव गोस्वामी, तुमसे छोटा हूं लेकिन दिमाग से तुम बच्चा हो अभी। तुम इतिहास में बहुत छोटा हो। और अध्ययन करना पड़ेगा तुम लोग, तुम्हें और अध्ययन करना पड़ेगा इस विषय में, इस मामले में। ठीक है? आ गई बात समझ में? और दूसरे टाइम से नेपाल को ऐसा अनाक शनाक बोलने से पहले समझना कि भारत का रखवाला नेपाली गोरखा सेना है। ठीक है? समझ रहे हो ना बात? जिसका सुरक्षा का अंदर में बैठे हो उसी को लात लगा रहे हो और बोलते हो नेपाल हमसे सदियों का रिश्ता बिगड़ना चाहता है, नेपाल हमसे दोस्ती निमटाना चाहता है, नेपाल हमसे झगड़ा करना चाहता है, हमारा रोटी बेटियों का रिश्ता अलग करना चाहता है। अरे कुत्तों लोग, तुम लोग कर रहे हो नेपाल के साथ ऐसा। तुम लोग रिश्ता बिगाड़ रहे हो, तुम लोग सब कुछ बिगाड़ रहे हो। तुम लोग देश का संबंध बिगाड़ रहे हो, तुम लोग पॉलिटिशियन संबंध बिगाड़ रहे हो, तुम लोग रोटी बेटी का संबंध छीन रहे हो, तुम लोग सब कुछ तुम लोग बिगाड़ रहे हो। हमने क्या कर रहा है? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। बस तुम लोग अनाक शनाक बोलते हो जब भी। और बाद में मैं सुनता हूं अभी जो अर्णव गोस्वामी के साथ ये 6 आदमी डेबिट किया ना इंडिया से, 7 आदमी श्रीवास्तव के साथ। और श्रीवास्तव तो बेचारा वो उल्टे गाल खा गए अर्णव गोस्वामी के साथ। ठीक है? तो 6 आदमी थे
और महागुरु जी भी लगते थे देखने से, और दूसरी एक मैडम भी लग रही थी, एक औरत। उन्होंने क्या बोला? चीन ने कुछ ऐसी गोली खिला दी है। सीधे दूसरा पॉइंट पे नहीं जाते अभी, सीधे चीना। अरे चीना ने गोली खिलाया? कौन सा गोली खिलाया नेपाल को चीना ने? अब तुम लोग खाओगे गोली चीना का। कैसा गोली खाओगे तब मालूम होगा। बहुत भूख रहे हो तुम लोग। नेपाल के साथ ऐसा मत करो, इतिहास पढ़ो। नेपाल ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। नेपाल ईमान का करता है, ईमान का खाता है। हम लोग जहां भी जाते हैं अपना नाम का खाते हैं, अपना काम का खाते हैं, ठीक है? दूसरा आदमी को ठग के लूट के अपना जमीर बेच के नहीं खाते हैं हम लोग। हम खाते हैं तो अपना पसीना, अपना बल पौरो बेच के खाते हैं, बगा के खाते हैं, मालूम है? तो तुम लोग उल्टा आरोप लगा रहे हो। मैं एक बात कहूंगा जरूर, क्यों मालूम है? जो चोर होता है ना, वो चोर दूसरा को भी चोरी समझता है। जो पागल होता है ना, वो पागल भी दूसरा आदमी को पागल ही समझता है। तो अभी तुम लोग कहां हो? यही स्थिति में हो, यही लेवल पे हो, यही कंडीशन पे हो। इसलिए तुम लोग जैसे हो नेपाल को भी वैसे ही देख रहे हो, ठीक है? इतने बात बोल के आज के वीडियो से मैं सब इंडिया का वासियों से मैं विदा माग्न चाहता हूं। धन्यवाद। मेरो भिडियो आजको यहीसम्म थियो र जुन कार्यक्रमलाई मैले लिएर जति कार्यक्रममा उहाँहरूले समेटेको कुराहरू थियो, मैले त्यो कुराहरू मात्रै मैले रिएक्सन गरेको छु। त्योभन्दा बढी बाहिर विषयवस्तु भन्दा बाहिर म जान चाहेन। र त्यसकारणले हजुरलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो है, जरुर प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हजुरहरूको सल्लाह सुझावले अवश्य पनि म अध्ययन गर्नेछु। र बाँकी आउने भिडियोहरूको लागि पनि मलाई थप प्रेरित हजुरको सल्लाह सुझावहरूले अझै मलाई बाटो सिकाउनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र नयाँ साथीहरू अवश्य पनि हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, र नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्दै प्लिज हजुरहरूको एक सब्स्क्राइबले मलाई थुप्रै प्रेरणा मिल्छ। त्यसकारणले यस च्यानलमा आइसक्नु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ।